Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel, Relax Crew and Joes. My name is R.V. Pandey, your accounts teacher, your mentor. Friends, today I would like to teach about credit note and debit note, section 34 as per CGST Act 2017. Firstly, I would like to explain about credit note, like credit note क्या होता है. So credit note is a document that is issued by a registered person under section 34 subsection 1 of CGST Act 2017. When supplies are returned or found deficient or decrease in a taxable value or GST charged in invoice, the tax liability of the supplier will reduce as and when the credit note is issued by the registered person. That means क्रेडिट नोट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इशू किया जाता है. किस केस में किया जाता है? जब सप्लाई रिटर्न होती है ये फिर उस सप्लाई में कोई डेफिसिएट कोई एरर होता है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू में कोई चेंजेस होते हैं, उसकी जीएसटी रेट में कोई चेंजेस होती है, तो एज पर सेक्शन 34 सब सेक्शन 1 के अंडर हम क्रेडिट नोट को इशू करते हैं. हाँ, क्रेडिट नोट एक रजिस्टर्ड पर्सन ही इशू कर सकता है. इसमें बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं. सिचुएशंस फॉर इशूइंग क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट. तो इसमें जो मेजर मेजर सिचुएशन होती है वो गुड्स रिटर्न की होती है. जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के केस में ज़्यादातर पाया जाता है. गुड्स रिटर्न के केस में इसमें गुड्स रिसिपिएंट के द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है. उसमें रीज़न देके गुड्स की वैल्यू से गुड्स क्वालिटी सही नहीं है, क्वांटिटी में कमी आ गई या कुछ भी होता है, क्वांटिटी एक्सेस हो गई, इस केस में गुड्स रिटर्न करना पड़ता है. फिर जो गुड्स हमने मंगाया था उसको वहाँ पे दिया नहीं गया. सेकंड थिंग इज इनवॉइस अमाउंट एंड टैक्स रेट चेंज्ड. क्रेडिट नोट तब भी इशू किया जाता है जब इनवॉइस अमाउंट में कोई गलतियाँ हो जाती है, कोई डिफरेंसेस हो जाते हैं, उसके टैक्स रेट में कोई चेंजेस हो जाती है. सपोज हमें 12% का टैक्स रेट लगाना है एंड वी हैव टू एडेड 18% टैक्स रेट. तो इस केस में सप्लायर इश्यू कर सकता है क्रेडिट नोट, जो कि उसके टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स रेट में अगर कोई डिफरेंसेस रहती हैं तो सप्लायर की लायबिलिटी होती है इसमें इशू करने की. उसके बाद हम बोलते हैं कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी इशू भी होती है. क्रेडिट नोट का मेजर केस ये भी होता है कि क्वांटिटी जो है जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आई है, उससे ज़्यादा की क्वांटिटी आ गई. इसमें डेबिट नोट भी इशू कर सकता है, डेबिट नोट रेसिपिएंट इशू करता है. और क्वालिटी में इशू होती है तो सीधे सीधे सेल्स रिटर्न हो जाती है. इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझें कि क्रेडिट नोट को हम सिंपल लैंग्वेज में सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं. और इसको इशू करने का जो मोटो होता है वो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि सेल्स रिटर्न हो रही है क्या रीज़न हो रही है. और द लिमिट ऑफ क्रेडिट नोट की लिमिट क्या होती है. सबसे जो मेजर पॉइंट होता है, लोग क्या करते हैं सेल्स तो ड्यूरिंग द ईयर करते रहते हैं बट क्रेडिट नोट इशू करने में उनको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि व्हाट इज द लिमिट टू इशू द क्रेडिट नोट्स. तो एक सप्लायर जो है वो क्रेडिट नोट बिफोर 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर इशू कर सकता है. मतलब सपोज फिनेंशियल ईयर 21-22 इज रनिंग नाउ, राइट, एंड मार्च एंड में 21-22 क्लोज हो जाएगा, 22 एंड 23 फिनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा. तो सितंबर 30 सितंबर तक का टाइम होता है क्रेडिट नोट इशू करने का. या फिर जो एनुअल रिटर्न होती है उसकी डेट, या फिर 30 सितंबर, व्हिच एवर इज अर्लियर. इन दोनों केस में जो जल्दी होता है उसके बिहाफ पे करते हैं. सपोज एनुअल रिटर्न हमारे दिसंबर में चली जाती है
तो हमारे पास जो क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट होगी दैट वुड बी ओनली 30 सितंबर 2022। फीचर क्या होता है, आपको यहाँ पे कॉर्नर में फिगर के द्वारा दिख रहा होगा इसे फीचर क्या होते हैं। तो बायर और सेलर दो कंपोनेंट होते हैं, जो कि everyone knows that there are two components, buyer and seller। तो सपोज सेलर ने गुड्स को सेल किया बायर को, सपोज सेलर ने 1000 क्वांटिटी बाय किया, बट अनफॉर्चुनेटली जो क्वांटिटी उन्होंने सेंड किया बायर के पास उसमें क्वालिटी इशू आ गई। सपोज सेलर ने केबल, बायर ने पीओ भेजा सेलर के पास केबल खरीदने के लिए एंड सेलर ने माल भेज दिया, और उस केबल में क्या हुआ कि केबल में फॉल्ट आ गया, उसकी क्वालिटी सही नहीं थी। तो इस केस में क्या करता है बायर, एक मेल करता है सेलर के पास कि दैट इज द इशू, वी हैव फाउंड इट। तो सेलर उस केस में क्या करता है, सारे के सारा गुड्स वापस ले लेता है और एक क्रेडिट नोट इशू कर देता है। इसके अपोजिट में क्या होता है कि मान लीजिए कभी कभी टैक्स इनवाइस की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा हो जाती है। हमने टैक्स इनवाइस आपको पिछले वीडियो में बताया है, अगर टैक्स इनवाइस से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आने वाली वीडियोस भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो जब किसी भी टैक्स इनवाइस की वैल्यू सपोज मान लीजिए 900 होनी चाहिए थी, बट मीन वाइल द टैक्स इनवाइस वैल्यू इज गोज टू 1000 एंड सेलर ने इशू कर दिया। तो बायर क्या करता है, बायर जो है 100 रुपये का जो डिफरेंस आता है 1000 एंड 900 के बीच में 100 रुपये का जो डिफरेंस आता है उसका वो डेबिट नोट इशू कर देता है। तो ये सिनारियो होता है कि क्रेडिट नोट कौन इशू करता है और डेबिट नोट कौन इशू करता है और क्या क्या केसेस होते हैं। इन दोनों केसेस में जो वैल्यू होती है वो भी इंक्रीज करती है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इन्वेंट्री वापस आती है। मान लीजिए सेलर ने 1000 क्वांटिटी सेल की एंड क्वालिटी इशू होने की वजह से 1000 क्वांटिटी वापस करनी पड़ी, जिसकी वजह से उसकी इन्वेंट्री इंक्रीज होती है, उसकी इनवाइस की वैल्यू कम होती है। तो ये सारे बैड इफेक्ट्स भी होते हैं सेलर पे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए कुछ पॉइंट्स होती है जो कि देख लेते हैं, जो मेजर पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू करने के बीच में। सबसे पहले जब क्रेडिट नोट की बात आती है कि क्रेडिट नोट क्यों इशू किया जाता है, तो हमने पहले बताया कि गुड्स रिटर्न का जो केस होता है वो मेजर केस होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सबसे पहला जो मेन फैक्टर होता है गुड्स रिटर्न का ही होता है। मोस्ट प्रोबेबली हर एक बिजनेसमैन, हर एक सप्लायर रिसिपिएंट जो क्रेडिट नोट इशू करता है गुड्स रिटर्न के केस में करता है। सेकंड, इसमें की पॉइंट ध्यान रखने वाली होती है कि क्रेडिट नोट कभी भी एक्सीड नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि 30 सितंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक ही क्रेडिट नोट हम इशू कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो हमें जीएसटी का लॉस होगा। वी कैन नॉट क्लेम द जीएसटी ऑन सच क्रेडिट नोट्स। ओके। थर्ड पॉइंट आता है कि क्रेडिट नोट कौन कौन इशू कर सकता है। सप्लायर कैन इशू क्रेडिट नोट और किसी किसी केस में रिसिपिएंट भी इशू करता है। एंड क्रेडिट नोट को जब हम फाइल करते हैं तो उसको किस मोड में फाइल करते हैं, कहाँ में फाइल करते हैं, कहाँ पे शो करेंगे। इन फ्यूचर मुझे चेक करना हो क्रेडिट नोट, सपोज मान लो ए और बी दो पार्टीज हैं, ए ने क्रेडिट नोट इशू किया तो बी को चेक करना होगा क्रेडिट नोट कहाँ पे दिखेगा। तो क्रेडिट नोट फाइल किया जाता है अंडर जीएसटी R1। So friends, that's all about from my side. Thank you so much for the watching. लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।